ओके फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं आज जो टॉपिक है बात करने वाला हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स। सो आजकल हमने देखा होगा कंपनीज जो काफ़ी हद तक अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन कराते हैं। सो ये काफ़ी इन ट्रेंड है, खास करके आईटी कंपनीज में जो हम देखें। सो हमें कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करने के लिए रीजनेबली 1 से 2 साल रीजनेबल होता है, और बाकी डिपेंड करता है कि कंपनी आप पे कितना इन्वेस्ट कर रही है। स्पेशली ये होता है टेक्नोलॉजी साइड पे, लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ हो गया, या कोई कटिंग एज डिप्लोमास हैं। सो जहाँ पे सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट होती है एम्प्लॉयर की टाइम की, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स हमें काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी की वैधता, लीगैलिटी, वैलिडिटी, एनफोर्सेबिलिटी सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जी, ये जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स आते हैं, ये इट इज़ लाइक अ कंट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट की तरह है, जो हमारे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत चलते हैं। दे आर बाइंडिंग अपॉन अस। सो इनमें अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड या कोई फोर्स या मिसरिप्रेजेंटेशन है, सो ये उस ग्राउंड्स पे इनवैलिड कर दिए जाते हैं। और अगर तो एम्प्लॉयर इज इन्वेस्टिंग, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग पे, आपके एक रिमोट लोकेशन पे आपको भेजते हैं, वो वहाँ पे आपके होटल्स के बिल्स पे करते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर जैसे यूनिवर्सिटीज के कोर्स में एफिलिएट कराते हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज में ऑल्सो एनरोल करते हैं। सो वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉयर के पार्ट में। सो एम्प्लॉयर चाहता है कि आप कुछ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम कंपनी में गुजारें। सो इन सब पैरामीटर्स पे टेस्ट होता है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है या कंट्रैक्ट है वो वैलिड है कि नहीं। सो आई वुड अगेन से, मैं दोबारा यही कहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो है वो स्टिल इट इज़ टू बी टेस्टेड इन इंडियन सिनेरियोज। काफ़ी हद तक जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक TCS, इन्फोसिस, दे आर सॉलिड बॉन्ड्स। वहाँ स्टैम्प पेपर पे साइन होके दे हैव टू कवर अप, या बशर्ते वो अपना जो भी टाइम है वो स्पेंड करें, या जितना पैसा है, क्योंकि हर बॉन्ड में एक पैसा लिखा जाता है, मे बी 1 लाख, 2 लाख 50,000, जो भी 2-3 महीने की सैलरी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रिटर्न करनी होती है। सो ये रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप 10,000 खर्च कर रहे हैं और आप 2 लाख लिखवा रहे हैं। सो ये भी एक पैरामीटर है जिसके कंसर्न पे ये देखा जाता है। सो जो क्वेश्चन है वैलिडिटी का, इट इज एंटायरली अ फैक्चुअल एक्सपेक्ट। ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करेगा। जो आपका अग्रीमेंट है, जो आपका अपना जॉब सिनेरियो है, जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है, उन सारे पैरामीटर्स पे ये इवैल्यूएट होगा, एग्जामिन होगा, फिर तय किया जाएगा वेदर दिस इज रीजनेबल, करेक्ट एंड एनफोर्सेबल इन लॉ और नॉट। उसके बाद लीगल रेमेडी क्या रहती है इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। सो यू कैन आइदर गो टू लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर, जो भी आपके एरिया के हैं, क्योंकि जो दिक्कतें फेस होती हैं अगर कोई इसको एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को नहीं करता फॉलो, सो बेसिकली उसका FNF में दिक्कत आती है। उसका में भी रेजिग्नेशन जो पेपर्स होते हैं, फुल एंड फाइनल रिलीज लेटर्स या सर्टिफिकेट है, नो ड्यूज है, फाइन सेटलमेंट है, उसमें एम्प्लॉयर कोशिश करता है अड़चने डालने का। सो उस केस में यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू द लेबर इंस्पेक्टर ऑफ योर एरिया, जो भी आपका लेबर डिपार्टमेंट है। वहाँ पे आप लिखित में एक राइटिंग में कंप्लेंट देके इस पे पैरवी कर सकते हैं। सो ये तो कानूनी तौर पे बिल्कुल तय है सेक्शन 27 में कि कोई भी लॉफुल ट्रेड या बिजनेस प्रोफेशन से प्रोहिबिट नहीं कर सकता क्लॉज। इट इज सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। सो अगर ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको नहीं मान रहा, सो उन केसेस में भी यू कैन ऑलवेज अप्रोच द लीगल रेमेडी। जो भी आपके कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप अप्रोच करके इसको देख सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आपको दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, आप सबसे पहले रीजनेबल पीरियड देखिए क्या है। 1 से 2 साल मैक्सिमम ठीक पीरियड माना जाता है, और उस पे देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है कंपनी की तरफ से। अगर आपका शॉर्ट टर्म प्लान है जॉब करने का, या आपकी कोई और प्लान्स हैं, सो वो देख के आप प्रोसीड करें। ये नहीं कि कंपनी आपको बैंगलोर, मैसूर या कहीं पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 1 साल में क्विट कर दूंगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत रहेगा। और आखिरी जो चीज़ रहेगी कि आपका बिग पिक्चर जो है, जो आपका बिग करियर प्लान है, उसमें आपका फिट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट बैंड का सिनेरियो। रेस्ट अगर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस है, मेरी वेबसाइट legalseva.net पे जाएं। वहाँ पे मैंने और डिस्क्रिप्टिव ढंग से उसको लिखा है, डिस्कस किए प्रॉब्लम्स, केस एग्जांपल्स भी दिए हैं, जजमेंट्स भी दी हैं। तो वहाँ पे यू कैन कम एंड गेट द इन्फॉर्मेशन। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।